नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए जाएंगे जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। किसी भी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से रियल पेपर किसी के भी पास नहीं होता है, किसी भी टीचर के पास रियल पेपर नहीं होता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारा उद्देश्य, हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी हम करा सकें। इसलिए आप किसी भी प्रकार के वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। छायावाद के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रेमचंद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद इज़ द करेक्ट आंसर। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह नामक स्थायी भाव से जागृत होता है रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर हास्य रस। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्साह का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? वीर रस। संधि कहते हैं दो शब्दों के मेल के, दो वाक्यों का मेल, दो वर्णों का मेल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या बताना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। अमीरुद्दीन का जन्म आपसे पूछा है इसमें। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव गांव में, धनुआ गांव में, दौलतपुर में या फिर दिल्ली में कहाँ पर हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना रहेगा। तो इसमें आपको बताना रहेगा डुमराव गांव इज़ द करेक्ट आंसर। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था? डुमराव गांव इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। अट नहीं रही कविता में किसकी बात हो रही है? माघ की, कीर्तन की, सावन की या फिर फागुन की? इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फागुन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। गोपियों ने कृष्ण के अनुसार अब क्या पढ़ लिया है? कृष्ण के अनुसार क्या पढ़ लिया है? योग का संदेश, विरह, राजनीति या फिर धर्म? इसमें आपको जो करेक्ट आंसर बताना रहेगा वो बताना रहेगा राजनीति इज़ द करेक्ट आंसर, राजनीति। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको मैं बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन, संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल या फिर नागार्जुन? इसमें आपको बताना रहेगा मंगलेश डबराल इज़ द करेक्ट आंसर। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल आपको याद रखना रहेगा। नागार्जुन ने खालिस्तान धर्म स्वीकार किया, हिंदू या बौद्ध धर्म? तो इसमें आपको बताना होगा नागार्जुन ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था नागार्जुन ने। चिता के फूल के लेखक हैं, तो इसमें आपको बताना रहेगा, वो बताना रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान में हिरोशिमा पर खालिस्तान बम गिरा है, अणु बम या परमाणु बम? तो आपको बताना होगा परमाणु बम इज़ द करेक्ट आंसर। पहाड़ी कुत्ते सिर्फ खालिस्तान रात में ही भौंकते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा पर? तो इसमें आपको बताना होगा पूर्णिमा इज़ द करेक्ट आंसर। पूर्णिमा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजीविषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीने की इच्छा या पाने की इच्छा? इसमें आपको बताना होगा जीने की इच्छा। जीने की इच्छा इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछी गई है सही जोड़ी बनाइए वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। संधि, संधि में आपको मिलाना रहेगा दो वर्णों का मेल। ऑप्शन नंबर ई, संधि में मिलाना होगा दो वर्णों का मेल इज़ द करेक्ट आंसर। नीलकमल,
नीलकमल में आपको मिलाना होगा कर्मधारय समास। प्रेमचंद में आपको मिलाना होगा ऑप्शन नंबर ए पर गोदान, किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है। दोहा में आपको किससे मिलाना होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्धसम्मात्रिक छंद है दोहा कैसा छंद है, अर्धसम्मात्रिक छंद। मानवीय अलंकार, इसमें मिलाना होगा साथियों प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना, ऑप्शन नंबर सी युद्ध करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा परशुराम। जैसे ही शिव धनुष टूटा था तो कौन क्रोधित होकर महाराज जनक की सभा में आया था, तो वो आए थे परशुराम। दूसरा क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है, तो इसमें आपको बताना होगा धरती से। किससे की थी तुलना, धरती से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गारड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, तो आपको बताना होगा कवि लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे से सिर तक बनी मूर्ति को क्या कहते हैं, तो बस्ट। क्या कहते हैं, बस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। इसमें आपको लिखना होगा शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, मुक्त छंद के, तो इसमें आपको बताना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि निराला जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।